हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच पाँचवीं कक्षा का परिचय गणित का प्रश्न संख्या 4, 4, 5, 6 और 7 का कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ज़रा ध्यान दें। मैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका के साथ बताने वाला हूं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को पढ़ करके देखेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? इस प्रश्न को पढ़ करके देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न में विस्तारित रूप में लिखे। यहाँ चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है कि विस्तारित रूप में लिखे, ठीक है? तो हम पहले इस संख्या को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। पहला का चौथा का जो क प्रश्न है, कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि लाख का मतलब हुआ इसको सिंगल काउंट करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सिंगल काउंट करेंगे। तो यहाँ पे यदि 1 रहता तो 1 लाख हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 है, इसलिए यह कितना होगा? 5 लाख हो जाएगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले यहाँ पे 5 लाख जो है लिख देंगे। 5 लाख में कितना शून्य होता है प्यारे बच्चों? 5 शून्य होता है। मानी 1 लाख में 5 शून्य होता है, तो 5 लाख में भी 5 ही शून्य होगा, ठीक है? तो हम 5 शून्य लिख दिए। इसके बाद हम प्लस का साइन दे देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पिछले क्लास में जो हमने मतलब मानक रूप में या लघु रूप में लिखे हैं, तो उसका ठीक ये अपोजिट है। इसका ठीक ये क्या है? अपोजिट है, यानी कि उल्टा है, ठीक है? तो अगर जो बच्चे मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, तो वो जो है प्ले स्टोर में जा कर के पहला वीडियो सबसे पहले देख लेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा तो बेहद आसान तरीका से समझ पाइएगा। तो चलिए, ये 5 लाख लिख दिए। इसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। प्यारे बच्चों, 10,000 आया तो 10 का मतलब हुआ 2 अंक को एक साथ करेंगे। 10 का मतलब 2 अंक को एक साथ करेंगे तो कितना होगा? 33,000 हो जाएगा। कितना होगा? अगर मान लीजिए 1 पर 0 10 रहता तो 10,000 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 पर 3 दिया हुआ है, यानी 33 है, 33,000 हुआ। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 30,000, 30,000 में, यानी कि देखिए हम देख लेते हैं काउंट करके जो सही है या गलत है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि 1 पर 0 रहता तो 10, यहाँ 3 पर 0 रहता 30,000 हो गया, ठीक है? तो यहाँ तो 33,000 है प्यारे बच्चों। तो 33,000 पुराने के लिए हम क्या करेंगे? 30,000 प्लस 3,000 करेंगे। क्या करेंगे? प्लस 3,000। 3,000 यानी 1,000 में कितने जीरो होता है? 3 शून्य होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे 3 को जो है जीरो दे देंगे, ठीक है? यानी 1, 2, 3। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का मतलब हुआ 1,000, लेकिन यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3,000 हुआ। तो प्यारे बच्चों, टोटल कितना हो गया? 30,000 और 3,000, 33,000। तो ये पुर गया। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे यदि 1 रहता तो हम 100 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 200 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 200। 100 में 2 जीरो होता है, तो 200 में भी कितना जीरो होगा? 2 ही जीरो होगा, ठीक है? इसके बाद फिर से हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। तो जब 1 पर 0 लिखा हुआ है तो 1 पर 0 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और सभी के बीच में हम प्लस प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद फिर हम दूसरा प्रश्न का हम हल करेंगे, ख का। इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब हुआ कि 2 संख्या को एक साथ करेंगे। जब 2 संख्या को एक साथ किए तो 30 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे 30 लाख हमको लिखना है।
तो जब 1 लाख में 5 जीरो तो 30 लाख में कितने जीरो होगा? अब देना। अब फिर हमको यानी 30 तो ये पहले से लिखा हुआ है, लेकिन इसको 30 लाख लिखना है ना। तो 1 लाख में 5 जीरो तो 30 लाख में भी क्या होगा? 5 जीरो अब डालना होगा, यानी 5 1 6 गो जीरो होगा। कितना जीरो होगा? 6 गो जीरो होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख उड़ गया। कोई दिक्कत नहीं। चले इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। प्यारे बच्चों, जैसे ही 10 का वारी आता है तो हम दो संख्या को एक साथ नोट करेंगे। तो ये यहाँ पे दो संख्या क्या है? शून्य है, तो हम यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देंगे, प्लस का साइन दे देंगे और डबल शून्य लिख करके हम फिर प्लस दे देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, और 100 के स्थान पे क्या है? यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हम 100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 100 लिख देंगे और प्लस का साइन दे देंगे। इसके बाद फिर से हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, लेकिन यदि यहाँ पे 1 रहता तो हम 1 पर 1 11 बोलते। यदि यहाँ पे 2 रहता तो 2 पर 1 21 बोलते, लेकिन शून्य है। यहाँ पे जब शून्य है तो हम समझेंगे कि जीरो, यानी यहाँ शून्य है तो समझेंगे कि खाली स्थान है। तो खाली स्थान है तो आप यहाँ पे जीरो दे दीजिए और फिर यहाँ प्लस दे करके खाली स्थान छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर यहाँ क्या है? इकाई। इकाई का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे प्लस के बाद आप 1 को नोट कर दीजिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें, बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम इस साल नेक्स्ट पढ़ाएंगे, यानी गौ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 जैसे ही आता है दो संख्या को हम एक साथ कर देंगे। जैसे ही दो संख्या को एक साथ किए तो 40 हो गया, और 1 लाख में 5 शून्य तो 40 लाख में 1 शून्य तो यहाँ है, तो हमको फिर 5 शून्य इसमें बैठा देना है। क्या करना है? 5 शून्य हमको बैठा देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 40 लाख उड़ गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? प्लस का साइन दे देंगे और फिर से काउंट करेंगे। बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसी 10 संख्या है फिर हम क्या किए? दो संख्या को एक साथ कर दिए। जब हम दो संख्याओं को एक साथ करेंगे तो फिर यहाँ डबल शून्य है, तो डबल शून्य को हम नोट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? यहाँ प्लस का साइन दे देंगे और फिर से काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब हुआ 100। 100 को हम अकेले लिखते हैं। 100 को क्या करते हैं? अकेला ही लिखते हैं। तो यहाँ 2 है तो 200 हम नोट कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इकाई, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, लेकिन यहाँ पे दहाई का स्थान खाली है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? खाली ही छोड़ देंगे, शून्य लिख देंगे। ठीक है, नहीं कुछ होता है तो शून्य होता है, तो हम यहाँ पे शून्य लिख दिए। इसके बाद फिर हम क्या किए? प्लस दे दिए, और यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है तो हम 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों के बीच ये दूसरा प्रश्न संख्या, यानी कि प्रश्न संख्या जो है आपको परिचय गणित का, ये 5वीं है। यहाँ कह रहा है कि स्थानीय मान लिखे। क्या कह रहा है प्रश्न? 5वीं में स्थानीय मान लिखे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप कोई भी संख्या दे देगा और उसका बोलेगा स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है और तीनों में क्या है? अलग अलग मतलब अलग अलग अंकों का मतलब स्थानीय मान पूछा गया है, तो हम सभी को बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इकाई, माने इधर से होगा ना, यानी कि लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10 मतलब दो संख्या को एक साथ किया तो 52 हो गया, और 52,312 में 3 का क्या कर रहा है? स्थानीय मान बता रहा है, बताने के लिए कह रहा है, यानी 3 का स्थानीय मान बताइए। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही 3 का बोला तो हम क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 जो है ऐसे खींचेंगे, ऐसे डंडा दे देंगे और इस 3 को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों,
जैसे ही 3 को नोट किए और उसके बाद यहाँ पे हम गुना का चिन्ह दे देंगे और इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो यहाँ पे 100 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 से गुना किए तो कितना हो गया? 3 को 1 सौदा पढ़ेंगे तो यानी कि 300 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम ख प्रश्न का हल करेंगे। ख में कर रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,04,001 में 4 का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पे हम जैसे ये 4 है तो 4 से ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे तीर का निशाना देने के बाद क्या करेंगे? इस 4 को नोट कर देंगे और यहाँ से फिर काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का मतलब हुआ 1,000। तो आप यहाँ पे 1,000 से गुना कर दीजिए। 1,000 में कितने शून्य होता है? 3 शून्य होता है। तो हम यहाँ पे 3 को शून्य दे देंगे। ठीक है, अब हम इसको गुना करेंगे तो यानी 1,000 को 4 दफरेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं यहाँ गौ नंबर में कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 12,345 है। 12,345 में 1 का स्थानीय मान लिखें। तो हम क्या करेंगे? ये जैसे ही 1 लिखा हुआ है वैसे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको फिर काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जैसे ये 1 है वैसे 1 लिख के गुना का चिन्ह दे देंगे और इसको हम क्या करेंगे? 10,000 से हम गुना कर देंगे। 10,000 में 4 गो शून्य होता है। कितने होता है? 4 गो। ठीक है, अब जब 10,000 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना आंसर होगा? 10,000 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम गौ प्रश्न का भी आंसर हम दे दिए। इसके बाद आते हैं हम 6ठे नंबर प्रश्न पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,32,148 में 4 का स्थानीय मानों का अंतर बताइए। प्यारे बच्चों, आपको अभी तक हमने बताया कि किसी भी संख्या को माने कोई भी अंक किसी भी संख्या में यदि एक बार आता है तो उसका स्थानीय मान कैसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे कि यदि किसी भी संख्या में कोई भी अंक 2 बार आता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, या फिर उसको या 2 से अधिक बार आता है तो कैसे लिखेंगे, या फिर उसका अंतर पूछता है तो हम कैसे लिखेंगे, या उसका योग पूछता है तो कैसे लिखेंगे। इस बात को हम यहाँ समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम ऐसे ट्री खींचेंगे और ये 4 को लिख करके और गुना का चिन्ह दे देंगे। और जैसे यहाँ लाख आया तो हम 1 लाख से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 1 लाख में 5 शून्य होते हैं तो होता है, तो हम 5 शून्य दे दिए। ठीक है, तो जैसे ही 1 लाख को 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 लाख, यानी 3 2 5, यानी कि 4 लाख हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे या दोबारा 4 है ना, तो इसलिए फिर से हम यहाँ तीर का निशान दे देंगे। अब हम इसको देखेंगे 4 जैसे वैसे नोट करके और गुना का चिन्ह दे दिए। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सॉरी इकाई, दहाई। दहाई तक 2 ही अंक पढ़ पाता है। दहाई माने 10, तो हम 10 लिख दिए। अब क्या करेंगे? 4 के पहाड़े को हम 10 बार पढ़ेंगे तो 10 चौके 40 हो जाएगा। 10 चौके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 40 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ कह रहा है आपको कि 4,32,148 में 4 का स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो अंतर का मतलब ही होता है घटाव। तो आप क्या कीजिए? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो रहा है? 4 लाख। तो 4 लाख में से कितनी छोटी संख्या को घटाना है? तो ये 40 को घटा देना है। तो अब कितना होगा? 0 में से 0 गया तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त हो गया। इसके बाद ये 0 है, 0 में से ये 4 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? हम अगले संख्या से एक पैंचा ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम इस संख्या से एक पैंचा ले लिए तो कितना हो गया? ये हो गया, सॉरी, जैसे अगले संख्या से हम एक पैंचा ले लिए तो 1 पर 0, ये 10 हो गया। 10 में से ये 4 घटेगा तो 6 बचेगा।
अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक तक काम खत्म हो गया। इसके बाद ये जो शून्य बचा हुआ है, तो जैसे ही है सबको हम क्या करेंगे, देखिए हम 9 लिखते चले जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। ऐसा कीजिए, इसको हम घटाने का एक अलग ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग सीखिए, ऐसे सीखिए जैसे कि घटाव में जो है ना, अगर आपको क्या है कि मतलब 2 या 2 से अधिक जीरो है और वो क्या है ऊपर में सबसे पहले लिखा हुआ है, तो जो शून्य सबसे पहले होता है ना उसको हम क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, क्या है, जो शून्य पहले है उसको हम 10 मान लेंगे, उसके बाद जितने भी शून्य है उसको हम क्या करेंगे, 9 मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये पहला शून्य 10 हुआ, 10 में से पहले तो ये जीरो है, जीरो में से जीरो गया तो जीरो हो गया, और उसके बाद ये शून्य जो है ये क्या है, जीरो है, तो जीरो में से 4 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगले शून्य से हम 1 पैंचा ले लेंगे, यानी कि हम किसी भी इसको मान लेते हैं हम 10 है, कितना है 10 है, तो 10 में से जैसे ये 4 घटा तो 6 बच गया। तो देखिए पहला शून्य ये मान लेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, पहला शून्य मानेंगे, क्योंकि ये जीरो में से जीरो गया तक जीरो हो गया, तो इसका मतलब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये 10 हुआ, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया। इसके बाद जितने भी शून्य है वो 9 होगा, ठीक है। तो ये 9 में से 9 गया तो सॉरी 9 में से ये यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 9 बच गया, ये 9 बच गया, ये 9 बच गया, और ये शून्य के बाद जो संख्या होगा उसको जितना लिखा हुआ होगा उससे हम एक कम समझेंगे, तो एक कम समझेंगे तो एक कितना होगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आज 7वीं प्रश्न का कुछ ख नाम का जो प्रश्न है उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे, बाकी का हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। 5 अंकों की सबसे पहले कह रहा है कि खाली स्थानों को भरें, ठीक है। इसमें क और ख मात्र 2 ही प्रश्न का आंसर आज हम देंगे, बाकी का अगले क्लास में हम देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डॉट 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 यानी खाली है, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए कि आपको जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा लिखने के लिए उतना ही आप 999 लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर 5 अंकों को पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आप 5 को जो है केवल 9 लिख करके आप प्रदर्शित कर दीजिए, ठीक है। 5 को आप 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी जितने अंकों की आपको बड़ी संख्या बोलेगा उतने 9 आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम ख में पढ़ रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान दें कि जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा ना उससे एक कम आप शून्य लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो पहला नंबर तो आप एक लिख दीजिए, और उसके बाद जितना अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है उससे एक कम आप शून्य लिख दीजिए। तो 4 अंकों की पूछी जा रही है तो हम एक कम यानी 3 लिख देंगे, 3 को शून्य लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि 1000 जो हुआ यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से यूजफुल वीडियो जो है लेकर के आऊँगा, और मैं आप लोगों को ये 5वीं क्लास का पूरी परिचय गणित का वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।